क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत अर्जी पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। एक्ट्रेस अनन्या पांडे से आज तीसरी बार पूछताछ करेगी एनसीबी, आज तीसरी बार पेशी। सोमवार को एनसीबी के सामने पेश नहीं हुई थी अनन्या। पिछले हफ्ते 2 दिन एनसीबी ने सवाल जवाब किए थे। आरोप के बाद दिल्ली पहुंचे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, विभाग से समन मिलने से किया इनकार। समीर वानखेड़े ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया गलत, बोले किसी दूसरी वजह से आया हूं दिल्ली। एनसीबी के रीजनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें, एनसीबी ने विजिलेंस जांच का किया ऐलान। समीर वानखेड़े को पद से हटाने के सवाल पर बोले एनसीबी के डायरेक्टर जनरल, जांच के आधार पर उठाया जाएगा अगला कदम। मुंबई की एनटीपीएस कोर्ट से एनसीबी और समीर वानखेड़े को राहत नहीं, दखल देने से इनकार किया। एक वकील ने मुंबई पुलिस को समीर वानखेड़े समेत 5 लोगों के खिलाफ दी है शिकायत, एफआईआर दर्ज करने की मांग की। खुद और परिवार पर लगे आरोपों पर बोले समीर वानखेड़े परिवार को बदनाम करने की हो रही है कोशिश। अपनी शादी को लेकर भी वानखेड़े ने दी सफाई, कहा कि पहली पत्नी शबाना कुरैशी से आपसी सहमति से 2016 में तलाक लिया था। इंडिया टीवी से बोले समीर वानखेड़े की पत्नी, समीर हिंदू पिता के बेटे हैं, ईमानदार होने की कीमत चुका रही हैं। समीर वानखेड़े के पिता ने विवाद के पीछे नवाब मलिक का हाथ बताया, कहा कि उनके पास पैसा पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। समीर वानखेड़े के पिता ने कहा मेरा नाम दाऊद नहीं है, बोले दामाद की गिरफ्तारी की वजह से आरोप लगा रहे हैं नवाब मलिक। ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर सईल ने सहार पुलिस स्टेशन पर जाकर बयान दर्ज करवाया, एफिडेविट की कॉपी और सबूत भी सौंपे। प्रभाकर सईल के वकील ने कोर्ट में सुरक्षा की मांग की, कोर्ट ने सुरक्षा देने को कहा। इंडिया टीवी से बोला गवाह प्रभाकर सईल, एनसीबी अधिकारियों ने मुझसे 9-10 ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करवाए। प्रभाकर का किरण गोस्वामी और सैम के बीच पैसों को लेकर बात करने का दावा, कहा वानखेड़े को भी पैसे देने की हो रही थी बात। क्रूज ड्रग्स केस में गवाह किरण गोस्वामी लखनऊ पहुंचा, आज कर सकता है सरेंडर। गोस्वामी ने शाहरुख खान के मैनेजर से बातचीत से किया इनकार, कहा समीर वानखेड़े को फंसाया जा रहा है। लखनऊ पुलिस के पास किरण गोस्वामी के सरेंडर करने की कोई जानकारी नहीं, गोस्वामी ने लखनऊ में सरेंडर की बात कही है। सीएम उद्धव से बैठक के बाद बोले गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, क्रूज ड्रग्स केस में कोई भी शिकायत करेगा तो होगी कार्रवाई। दिलीप वलसे पाटिल ने केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया, कहा कि प्रभाकर सईल को दी गई है सिक्योरिटी। आज सीएम उद्धव और गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से मिलेंगे नवाब मलिक, समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच की करेंगे मांग। एनसीबी नेता नवाब मलिक का बयान, मेरी लड़ाई एनसीबी से नहीं व्यक्ति से है। अयोध्या पहुंचे एसपी नेता अबू आजमी का बयान, शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी केवल पब्लिसिटी स्टंट। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा में आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी, शहीद स्मारक में जाकर वीर सपूतों को नमन किया। जम्मू कश्मीर के दौरे के तीसरे दिन पुलवामा की सीआरपीएफ कैंप पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, रात में कैंप में ही रहे। अमित शाह ने अचानक रुकने का फैसला किया, सीआरपीएफ कैंप में जवानों के साथ डिनर भी किया। अमित शाह ने बढ़ाया जवानों का हौसला, जवानों ने ली सेल्फी, कहा हमारा दिन बन गया। पुलवामा में बोले अमित शाह, कश्मीर में पत्थरबाजी आम बात थी, इसमें बहुत हद तक आई है कमी। अमित शाह ने कहा आतंकवाद के खिलाफ सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की, इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में जनसभा को संबोधित किया, मंच पर पहुंचते ही मंच से बुलेट प्रूफ शीशा भी हटवाया। अमित शाह का जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा, 370 हटने के 2024 तक बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। कश्मीर में 70 साल तक 3 परिवारों पर राज करने वालों पर बरसे शाह, कहा कि परिवार वालों की दादागिरी अब बंद। श्रीनगर के डल झील में शिकारा महोत्सव में शामिल हुए अमित शाह, एलजी मनोज सिन्हा भी रहे मौजूद। पुलवामा के काकापुरा पुलिस स्टेशन के पास आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड, कोई नुकसान नहीं। आज मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री, सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय भवन में होगी बैठक। पीएम मोदी 28 अक्टूबर को 18वें आसियान इंडिया समिट में हिस्सा लेंगे, ब्रुनोई के सुल्तान ने न्योता भेजा है। काशी को पीएम की 5200 करोड़ की सौगात, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का भी किया शुभारंभ। पीएम मोदी का आरोप, सालों तक सरकार में रहे लोगों के लिए हेल्थ सेक्टर पैसा कमाने और घोटाले का जरिया था। पीएम मोदी का पूर्वांचल को भी तोहफा, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से राज्य के 9 मेडिकल कॉलेज का किया उद्घाटन। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का पीएम पर तंज, यूपी चुनाव नजदीक आते ही परियोजनाओं के उद्घाटन की आड़ बढ़ गई। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का दावा, पीएम आवास योजना के 2 करोड़ लाभार्थियों में से 31% अल्पसंख्यक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, भारत सरकार ने सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। राजनाथ ने कहा भारतीय एयरोस्पेस और रक्षा उत्पादन का क्षेत्र नई उड़ान भरने में तैयार, 5 साल में रक्षा निर्यात 334% बढ़ा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान, सरकार में बड़े स्तर पर होता है ईगो। गडकरी ने कहा सरकार को लगता है कि उनके पास सारी जानकारी होती है, इसलिए नहीं लेते लोगों से सलाह। गडकरी ने यह बात ऐप की लॉन्चिंग में कही। गडकरी ने कहा कि अच्छे आदमी को निंदा करने वाले शख्स को अपने साथ रखना चाहिए। नितिन गडकरी ने लॉन्च किया कंसल्ट ऐप, सिर्फ एक कॉल से 65 विषयों पर मिलेगी जानकारी। प्ले स्टोर में जाकर consult.in टाइप करना होगा, जिस मुद्दे पर बात करना चाहे उसके एक्सपर्ट से हो सकेंगे आप कनेक्ट।
दिल्ली में आज कांग्रेस नेताओं की होगी अहम बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। कांग्रेस की बैठक में सभी महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष और इंचार्ज होंगे शामिल। सदस्यता अभियान पर भी होगी चर्चा। पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने पर सीएम चन्नी बुलाएंगे विधानसभा का सत्र। केंद्र पर आदेश वापस लेने का दबाव बनाएंगे। सीएम चन्नी बोले, जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, केंद्र आदेश वापस ले। नवजोत सिंह सिद्धू ने चुनाव से पहले बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने को बताया पॉलिटिकल गेम। बैठक में साथ आए नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, लेकिन रिश्ते में साफ दिखी खटास। नवजोत सिंह सिद्धू इस्तीफे पर रहे खामोश, कहा ऑल इज वेल। सर्वदलीय बैठक में साफ नजर आई खटास। सिद्धू के बोलने के दौरान चन्नी बैठक से बाहर गए। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल में भी बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने का करते हैं विरोध। ममता बनर्जी की 2-2 कानून व्यवस्था स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य के नियम के मुताबिक ही चलेगा। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का निशाना, कहा वायरस बीजेपी के लिए सिर्फ ममता वैक्सीन। गोवा में टीएमसी का 10 सूत्रीय आरोप पत्र जारी, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा के मुद्दों पर घेरा। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। किसानों की आय दोगुनी करने का किया गया था वादा, महंगाई को दोगुना कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि झूठ और छलावे की दलदल पे खिलता है बीजेपी का कमल। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस को लगा झटका। राजेशपति त्रिपाठी और ललितेश त्रिपाठी ने टीएमसी का दामन था। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, यूपी चुनाव में बीजेपी का विरोध करेगा संयुक्त किसान मोर्चा। बिहार उपचुनाव में आरजेडी के लिए वोट मांगेंगे लालू यादव। 27 अक्टूबर को मुंगेर के तारापुर और दरभंगा में करेंगे प्रचार। लालू ने कहा कि उपचुनाव में भारी वोटों से जीतेगी आरजेडी। तेजस्वी ने सबको उखाड़ फेंका। बिहार उपचुनाव की दोनों सीटों पर तेजस्वी यादव ने किया जीत का दावा। कहा, नीतीश सरकार से परेशान है बिहार की जनता। उपचुनाव में एनडीए की जीत के सवाल पर बोले नीतीश कुमार, जनता तय करेगी वो क्या चाहती है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार कांग्रेस चीफ भक्त चरण दास को बीजेपी और एनडीए का समर्थक बताया। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि आरएसएस के कुछ लोग कांग्रेस में हैं, ऐसे लोग लोकतंत्र बचाने की लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। कांग्रेस नेता मीरा कुमार का बयान, लालू यादव ने भक्त चरण दास के लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर बिहार के दलितों का अपमान किया। दिल्ली से सीएम अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या में रामलला के करेंगे दर्शन। कल सरयू नदी के तट पर की आरती। सीएम केजरीवाल ने कहा, अगर सभी देशवासी एक टीम की तरह करेंगे काम तो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। हरीश रावत और हरक सिंह में मिट गई दूरियां। चुनाव से पहले हरक सिंह ने हरीश रावत को बड़ा भाई बताया। हरीश रावत ने हरक सिंह से आपदा में प्रभावित लोगों की मदद की लगाई गुहार। कहा, मुश्किल में सभी साथ करते हैं काम। आज देश भर में प्रदर्शन करेंगे किसान संगठन। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने की मांग करेंगे। लखीमपुर हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा था। दिल्ली के सीमापुरी में एक घर में लगी आग, 4 लोगों की मौत। आग लगने के कारण का पता नहीं। घटना में 2 बच्चों समेत 7 लोगों को बचाया गया। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में एक 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, गैस सिलेंडर फटने से छत गिरी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने देशवासियों को दिया भरोसा, हमारे पास बिजली की है पर्याप्त मात्रा। एनएसए अजीत डोभाल 28 अक्टूबर को पुणे डायलॉग ऑन नेशनल सिक्योरिटी को करेंगे संबोधित। राष्ट्रीय सुरक्षा पर महामारी के प्रभाव पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के जोबट में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर बरसे सिंधिया। बोले, आईफा के लिए समय था, जनता के लिए नहीं। सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी थी, कोरोना में प्रशासन की एक बैठक तक नहीं ली थी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने जोबट और अम्बुआ के लोगों को दी 7 गारंटी। सड़क, स्कूल, बिजली, पानी समेत 7 वादे किए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आदिवासी बच्चों के लिए बड़े स्कूलों में दाखिला और उनकी कोचिंग फीस हमारी सरकार देगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने सड़क पर खड़े होकर फोन पर ही ले डाली। खंडवा में सभा, मोबाइल की रोशनी में हुई जनसभा। शिवराज सिंह चौहान ने जोबट में भी की रैली। कहा कि विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। लगातार 9वीं बार टीआरएस के अध्यक्ष चुने गए के चंद्रशेखर राव समर्थन में बड़ी संख्या में उमड़े समर्थक। केसीआर ने कहा कि देश के लिए आदर्श बनेगा तेलंगाना। टीआरएस के शासन में पिछले 7 साल में तेजी से विकास हुआ है। दिल्ली के एम्स में भर्ती हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ मलेरिया रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हुए भर्ती। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह केस में केंद्र के संपर्क में है महाराष्ट्र की पुलिस। चांदीवाल कमीशन के सामने अभी तक पेश नहीं हुए परमवीर। महाराष्ट्र सरकार परमवीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी में, सभी कानूनी पहलू पूरा होने के बाद फैसला। गवर्नर कलराज मिश्र से मिले राजस्थान के सीएम गहलोत। संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर बातचीत। दिल्ली में दिए गए दादा साहेब फाल्के और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, अनुराग ठाकुर हुए शामिल। सुपरस्टार रजनीकांत दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजे गए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा, दुनिया भर में सराही जाती है हमारी फिल्में। कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंगा के लिए मिला बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। फिल्म भोसले के लिए मनोज वाजपेयी और असुरन के लिए धनुष को बेस्ट एक्टर अवार्ड। सॉन्ग तेरी मिट्टी के लिए बी प्राक को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड। सावनी रविंद्र को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड। कर्नाटक के कलबुर्गी में पुलिस ने एक बड़े गैंग का भंडाफोड़ किया। एग्जाम में हाईटेक तरीके से करता था नकल।
पुलिस ने बड़ी संख्या में मोबाइल फोन के जब्त ब्लूटूथ डिवाइस भी बरामद की गई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा, पुलिस ने बड़ी तादाद में देसी पिस्टल्स और सामान जब्त की। ओडिशा के झारसुगुड़ा में एक ही परिवार के 3 लोग गिरफ्तार, एक शख्स से ठगी का आरोप, 13 लाख कैश बरामद। दमोह में एक किसान की पिटाई की तस्वीर सामने आई, मंडी में ट्रेडर्स ने पिटाई की। यूपी के अमरोहा में 11 पुलिसकर्मियों पर केस, जीवित बेटी की हत्या के आरोप में पिता और भाई को भेजा था जेल। लुधियाना में स्नैचर्स गैंग का भंडाफोड़, 4 लोग गिरफ्तार किए गए। मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया करीब 1.5 करोड़ का सोना, विदेशों से फ्लाइट में छिपा कर ला रहे थे यात्री। जासूसी के आरोप में एटीएस गुजरात ने बीएसएफ के एक जवान को गिरफ्तार किया, कश्मीर के राजौरी जिले का रहने वाला। फतेहपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 11 लाख नकली नोट के साथ 4 लोगों को पकड़ा। यूपी के मिर्जापुर में 30 साल से सरकारी जमीन और खेल के मैदान पर कब्जा करने के आरोप में एक आदमी गिरफ्तार। सहारनपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांटेड चल रहे टॉप 10 अपराधियों को पकड़ा। भदोही पुलिस ने गाड़ी चुराने वाले, लूट करने वाले 2 बदमाशों को पकड़ा है, नकली रिवॉल्वर भी बरामद की। बागपत में एक शख्स ने अपनी किडनैपिंग की झूठी कहानी रची, पुलिस ने वसूली किए गए 7 लाख बरामद किए। बहराइच पुलिस ने एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया, 5 लाख रुपए का ड्रग्स बरामद। झारखंड के पाकुड़ में पुलिस ने विस्फोटक से भरी गाड़ी बरामद की, एक व्यक्ति गिरफ्तार। केरल के गोल्ड स्मगलिंग केस में हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। पंचकुला में सीएम आवास घेरने जा रहे वोकेशनल टीचर्स पर लाठीचार्ज, पुलिस ने दौड़ा कर पीटा, कई जख्मी हुए। तमिलनाडु के सेलम में वाटरफॉल में फंसी महिला और बच्चे को रेस्क्यू किया गया, अचानक से पानी बढ़ा था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 लड़के नदी की तेज धार में गिरे, बाद में सुरक्षित बाहर निकले। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में खराब मौसम के कारण मुंबई से आए 3 पर्यटकों की मौत, किन्नौर के सांगला जा रहे थे। किन्नौर प्रशासन ने सभी ट्रैकिंग एक्टिविटीज पर लगाया बैन, मौसम खराब होने की वजह से फैसला। शिमला में बर्फबारी के बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, कई इलाकों में भारी बर्फबारी। मुंबई के पॉटहोल में गिरकर 2 बच्चों की मौत, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश से आई तबाही का जायजा लिया गया, उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई। बाढ़ बारिश में जिनके घर टूटे हैं उन्हें उत्तराखंड सरकार देगी मदद, 1.5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी, पहले ये राशि 95,000 थी। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री दर्ज किया गया, भारी बारिश के बाद तापमान में गिरावट। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार, बहुत खराब से संतोषजनक हुई हवा की गुणवत्ता। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ करके कैंपेन शुरू किया। रेड लाइट पर खड़ी गाड़ियों से इंजन ऑफ करने की अपील की गई, गोपाल राय ने कहा पूरी दिल्ली दे रही है साथ। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का ऐलान, दिल्ली में छठ पूजा करने वाले 10,000 लोगों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। पूरी दिल्ली में चलाई जा रही मुहिम, रेड लाइट पर इंजन ऑफ करने के लिए रेड लाइट्स पर लगाए गए वॉलंटियर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने किया प्रदर्शन, वीसी को अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। महाराष्ट्र के नासिक में एक तेंदुए का किया गया अंतिम संस्कार, कुएं में मरा हुआ पाया गया था तेंदुआ। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने ई ऑटो मेला का आयोजन किया, दिल्ली में प्रदूषण कम करने की अपील की। गुजरात के वडोदरा पहुंची बीएसएफ की साइकिल रैली, राजस्थान से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाएगी रैली। श्रीनगर में नेशनल आर्ट कैंप का हुआ आयोजन, 5 दिनों तक चलेगा कैंप, दूर दूर से पहुंचे आर्टिस्ट। चेन्नई में साइंस बेस्ड जिम की शुरुआत, 27 साल के शख्स ने शुरू किया, लीग से हटके फिटनेस सेंटर। ग्रेटर नोएडा के आईटीबीपी रेफरल हॉस्पिटल में खुला ब्लड बैंक, आईटीबीपी के डीजे ने उद्घाटन किया। पुंछ में इंडियन आर्मी ने लगाया मेडिकल कैंप, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में घायलों के लिए लगाया गया खास कैंप। एमपी के जबलपुर में वेटरनरी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया कमाल, एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक से गाय ने बच्चे को जन्म दिया। सीरम इंस्टीट्यूट ने डीसीजीआई को भेजा आवेदन, कोविशील्ड वैक्सीन के लिए मांगी नियमित मार्केटिंग की इजाजत। पुडुचेरी में स्पेशल वैक्सीनेशन कैंपस का आयोजन किया गया, एलजी ने कई टीका केंद्रों पर जाकर जायजा लिया। देश में कोरोना के करीब 11,816 नए केस, 24 घंटे में 357 की मौत। एमपी के इंदौर में कोरोना के नए वेरिएंट से 6 लोग संक्रमित पाए गए और सभी को लग चुकी थी वैक्सीन की 2 डोज। केरल में कोरोना के 6,664 नए केस, 24 घंटे में 53 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 889 नए मरीज सामने आए, 24 घंटे में 12 की मौत। 27 सितंबर से 25 अक्टूबर के बीच हिमाचल के अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों के 556 छात्र हुए कोरोना संक्रमित। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 27 लोग संक्रमित हुए, 40 लोग ठीक हुए। कर्नाटक में कोरोना के 290 नए केस, 10 मरीजों की मौत। कर्नाटक में खुल गए 5वीं तक के स्कूल, कोरोना नियमों का पालन करना होगा। बेंगलुरु के स्कूलों में बच्चों के आने से लौटी रौनक, शिक्षकों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने की अपील की गई। उड़ीसा में 8वीं क्लास की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू, 10वीं से 12वीं तक की क्लास पहले से ही चल रही है। पश्चिम बंगाल में 15 नवंबर से खुलेंगे स्कूल, सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान। 50% क्षमता के साथ केरल में बुधवार से खुलेंगे सभी थिएटर, हॉलीवुड फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी शुरू। तिरुवनंतपुरम में खुले कॉलेज, कल से रेगुलर क्लासेस शुरू, कोविड नियमों का पालन जरूरी। असम के लॉकडाउन की खबरों का सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने खंडन किया, टीकाकरण में लोगों से सहयोग करने के लिए कहा। रूस में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, राष्ट्रपति पुतिन की अपील 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक काम पर न जाएं। वेनेजुएला में 18 महीने बाद दोबारा खुले स्कूल, कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा पालन।
अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने 6 से 11 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन को बताया सुरक्षित। इमरान खान के सिर चढ़ा जीत का नशा, कहा कि अभी हमने भारत को हराया है, इसलिए अभी भारत से बातचीत नहीं कर सकते। इमरान खान ने रियाद में पाकिस्तान सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में उड़ाया भारत का मजाक, भारत से करने लगे तुलना। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान और बारिश के बाद बर्फबारी, कुछ जगहों पर खिसके चट्टान। तेज तूफान की वजह से कई जगहों पर गिरे पेड़, सैकड़ों घरों की बिजली सप्लाई हुई बाधित। बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर, मौसम विभाग ने जारी की बाढ़ की चेतावनी। स्पेन के ला पाल्मा में और तेज हुआ ज्वालामुखी से लावा का निकलना, पहाड़ों से नीचे की तरफ बह रही है पिघली हुई चट्टान। करीब 900 हेक्टेयर इलाके में फैला है लावा, अब तक 2000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान हुआ। इटली में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, घरों में फंसे लोग, फायर फाइटर्स ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। बाढ़ के पानी में बही एक कार, एक शख्स को बचाया गया। इटली में कोस्ट गार्ड ने समंदर से 339 प्रवासियों को किया रेस्क्यू। नाव पर सवार होकर यूरोपीय देशों में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 12 महीने में 52,000 से ज्यादा प्रवासी पहुंच चुके हैं इटली। मेक्सिको में तूफान का अलर्ट, मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में जारी की बाढ़ की चेतावनी। किसी भी तरह के खतरे को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद, 6 इमरजेंसी शेल्टर भी तैयार। सूडान में तख्ता पलट के बाद आपातकाल की घोषणा, सेना ने पीएम अब्दुल्ला हमदोक को हिरासत में लिया। सूडान में तख्ता पलट के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, सेना की गोलीबारी में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए। संयुक्त राष्ट्र ने ग्रीन हाउस गैस के बढ़ते स्तर पर जताई चिंता, कहा बीते 1 दशक में अनुमान से ज्यादा बढ़ा गैस का स्तर। अफगानिस्तान ने स्कॉटलैंड पर दर्ज की 130 रन की रिकॉर्ड जीत। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते 190 रन बनाए। मुजीब ने 4 ओवर में 20 रन देकर 5 विकेट लिए। लेग स्पिनर राशिद खान का भी चला जादू, 9 रन देकर 4 विकेट झटके। ज़ादरन ने पारी की आखिरी गेंद पर आउट होने से पहले 34 गेंद पर 59 रन बनाए। रमनुल्लाह गुरबाज के साथ 87 रन जोड़े। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मुजीबुर रहमान को मिला, देशवासियों को दी गई बधाई। मुजीबुर रहमान ने कहा कि हमें सपोर्ट करने वाले लोगों के लिए मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिली। लाहिरू कुमारा और लिटन दास आचार संहिता उल्लंघन के दोषी। कुमारा पर मैच फीस का 25%, दास पर 15% जुर्माना। ग्रीन स्वॉन ने बाबर आजम की बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की, कहा कि उनकी बल्लेबाजी देखकर मैं काफी खुश हुआ। सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी को निशाना बनाए जाने पर बोले सचिन तेंदुलकर, शमी वर्ल्ड क्लास बॉलर। मोहम्मद शमी पर निशाना साधने वालों पर बोले राहुल गांधी, इन्हें प्यार नहीं मिलता है, ये नफरत से भरे हैं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा भारत पर पाकिस्तान की जीत को खेल की भावना से देखना चाहिए। एशेज सीरीज के लिए बेन स्टोक्स इंग्लैंड की टीम में शामिल हुए, ईसीबी ने पुष्टि की। मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बेन स्टोक्स अनिश्चितकालीन ब्रेक पर थे। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं खेल पाए थे। आईपीएल 2022 में खेलेंगी 10 टीमें। लखनऊ की टीम को आरपीएसजी ग्रुप ने खरीदा और अहमदाबाद की टीम सीबीसी कैपिटल ग्रुप की हुई। आईपीएल में 2 नई टीमों के शामिल होने पर बोले बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, खुशी है कि भारतीय क्रिकेट का हो रहा है विकास। पाकिस्तान से हार के बाद साल 2016 का धोनी का वीडियो वायरल हुआ। धोनी कहते हुए नजर आए, पाकिस्तान से आज नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद हारेंगे जरूर। ब्रिटेन के बॉक्सर आमिर खान और अक्षय कुमार एक साथ आए नजर। पाकिस्तानी जर्सी पहने आमिर ने अक्षय से पूछा, मैच एंजॉय किया? छत्तीसगढ़ के लड़के का वीडियो वायरल हुआ। सीएम भूपेश बघेल को कहा स्मार्ट, सुनने के बाद बघेल खूब हंसे। लद्दाख के पुलिस वाले ने टूरिस्ट से की अपील, पेंगोंग लेक को गंदा ना करें। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बच्चे ने सीआईएसएफ जवान को किया सैल्यूट। सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने वीडियो शेयर किया। जापान में हवा में लटका रोलर कोस्टर, 21 मिनट तक अटकी रही लोगों की सांसें। सीरिया में पिता और बेटी की तस्वीर को बेस्ट पिक्चर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मिला है। कई लोग तस्वीर को देखकर भावुक हुए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।